पेट्रोल और डीजल 55 रुपए महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गई। मुल्क में डीजल की नई कीमत 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वफाकी वज़रा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, आलमी सतह पर पेट्रोल $106.80 को पहुंच गया। हफ्तावार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायजा लेंगे। जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से मईशत का हर शोबा मुतासर होगा। देख रहे हैं दरामदात और बरामदात पर क्या असर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया। पंप मालिकान ने शहर शहर पेट्रोल की सप्लाई मुअत्तल कर दी। शहरी पेट्रोल की एक एक बूंद के लिए मारे मारे फिरने लगे। PSO का कहना है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पर कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत से मुताल्लिक इजलास। वज़ारत पेट्रोलियम की खित्ते की बदलती सूरत हाल पर पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरे पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म को बताया गया कि मुल्की ज़रूरियात के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। इस मौके पर गुफ्तगू करते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले कि पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। जो पेट्रोल पंप मसनूई किल्लत में मुलव्वस हो उसे फौरी बंद किया जाए। ऐसे पेट्रोल पंप का लाइसेंस मनसूख करके कानूनी कार्रवाई की जाए। शहबाज शरीफ की वज़ीर पेट्रोलियम को सूबों का दौरा करने की हिदायत। अब नए हॉर्मुज़ की बंदिश से निपटने का मंसूबा तैयार कर लिया है। ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे, इसके अलावा कोई मुआहदा नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, बतौर ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनाई कबूल नहीं। काबिल कबूल रहनुमा के इंतखाब के बाद ईरान की तबाही खत्म होगी। अच्छे रहनुमा के आने से ईरान की मईशत मजबूत बनाएंगे। ट्रंप हमले के बाद से अब तक 9000 अमरीकी वापस वतन पहुंच चुके हैं। ईरान के बाद क्यूबा की हुकूमत खत्म कर देंगे। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के अरब ममालिक के हम मनसबों के साथ टेलीफोनिक राबिते। कहा, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन कई हफ्तों तक जारी रह सकता है। ईरान जंग रोकने के लिए सालसी की कोशिशें शुरू। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तस्दीक करते हुए एक्स पर पैगाम लिखा कि कुछ ममालिक ने सालसी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। खित्ते में अमन के लिए ईरान संजीदा है। हम खित्ते में पायदार अमन के लिए पुरज़्म हैं। अपने कौमी वक़ार और दिफा में कभी नहीं हिचकिचाएंगे। सालसी उन फरीकैन से होनी चाहिए जिन्होंने ईरानी अवाम को कमज़ोर समझा और इस तनाज़े को भड़काया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। हालिया पेशरफ्त पर राबते में रहने पर इत्तफाक किया। अमरीका और इसराइल के ईरान पर 8वें रोज भी तबाहकुन हमले। अमरीकी B-2 तैयारों ने ईरान में मिसाइल तनसीबात पर शदीद बमबारी की। इसराइल का तेहरान की शहराए आज़ादी पर वाक़े मिक़दाद बसीज बेस पर बड़ा हमला। हमले के बाद धमाकों से बेस से धुएं के बादल उठते रहे। इस्फहान, शिराज, किरमानशाह और खुरासान पर भी शदीद हमले। अमरीका और इसराइल के हमलों में 1332 ईरानी शहीद हो चुके। ईरान पर हमलों में 21 अस्पताल और तिब्बी मराकिज़ तबाह। इसराइली बमबारी से लेबनान में शहदा की तादाद 123 हो गई। इसराइल की तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने के करीब शदीद बमबारी। प्रेस सताशी के मुताबिक पाकिस्तानी सफीर समेत तमाम अमला महफूज रहा। अमरीका के 72 घंटों में ईरान के 200 अहदाफ पर हमले, 30 से ज़्यादा बहरी जहाज डुबोने का दावा कर दिया।
ईरान की पासदाराने इनकलाब ने ऑपरेशन की 23वीं लहर शुरू कर दी। इसराइल पर जदीद ईरानी खर्म शहर और फत्ताह मिसाइलों की बौछार। क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइल से तल अबीब को निशाना बनाया। 2000 किलोमीटर रेंज और 150 किलो वजनी बारूद ले जाने वाले खुदकुश ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। ईरान ने RS-2 कामेकाजी ड्रोन्स के हमलों की वीडियो जारी कर दी। ये ड्रोन रडार से बचने और तवील फासले तक दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। नए हमले की लहर को या हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का नाम दिया गया। इसराइली हुक्काम के मुताबिक ईरानी हमलों से अब तक 11 इसराइली हलाक हो चुके। ईरानी मिसाइल गिरने से 1600 से जायद इसराइली जख्मी। उधर हिजबुल्लाह की लबनान की सरहद पर इसराइली फौज से झड़पें, मुतादिद इसराइली फौजी जख्मी। इसराइली वजीर खजाना बेजलेल स्मोट्रिच का बेटा भी जख्मी हो गया। इसराइली वजीर के बेटे को दीगर जख्मी फौजियों के साथ तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल किया गया। उधर कुवैत में एक और अमरीकी लड़ाका तैयारा तबाह हो गया। पायलट बाहिफाजत निकलने में कामयाब। कुवैत में तबाह होने वाले अमरीकी F-15 ईगल तैयारों की तादाद 4 हो गई। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को बड़ा धचका। ईरानी ड्रोन हमलों में 3 अमेरिकी अफसरों समेत 6 फौजी हलाक हुए। अमेरिका ने मजीद 2 हलाक अफसरान की शनाख्त जारी कर दी। हलाक अमेरिकी अफसर में 45 साल मेजर जेफरी रोब्रेन शामिल। दूसरे हलाक अमेरिकी अफसर की शनाख्त चीफ वारंट ऑफिसर रॉबर्ट मुर्जम के नाम से हुई। दीगर 4 हलाक होने वालों में 1 अमेरिकी कैप्टन और 3 सार्जेंट शामिल हैं। रूस और चीन पर जंग में ईरान की मदद करने का इल्जाम। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि रूस ईरान को अमरीकी फौजी अहदाफ की खुफिया मालूमात दे रहा है। रूस ने ईरान को अमरीकी जंगी जहाज़ों और तैयारों की लोकेशन बताई। रूस पहली बार ईरान की जंगी हिकमत अमली में बिलवास्ता शामिल है। उधर रूस का चैलेंजेस के बावजूद ईरान की मदद जारी रखने का ऐलान। दूसरी जानिब अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने इल्ज़ाम लगाया है कि चीन ईरान की माली मदद करने की तैयारी कर रहा है। चीन मिसाइल पुर्जे देने की कोशिश भी कर रहा है। बीजिंग आबनाए हुर्मुज़ में खदशात पर एहतियात से काम ले रहा है। ईरान कमज़ोर हुआ तो चीन तवानाई देने अहम मुल्क से महरूम हो सकता है। इंडोनेशिया ने ईरान पर हमले के बाद अमरीकी बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत मुअत्तल कर दी। फैसला खित्ते में फौजी कशीदगी की वजह से किया गया। इंडोनेशियन वजारत खारजा के मुताबिक दबाव बढ़ने पर इंडोनेशिया खलीजी ममालिक के साथ मुशावरत करेगा। मुल्क के मजहबी और सियासी हल्के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की मुखालफत कर रहे हैं। फ़लस्तीन के हक़ खुद इरादियत के देरीना मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे।